नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स जी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, हमने पिछली 2 क्लासेस से अपनी एक ऐसी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज को स्टार्ट किया है जो कि आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। ये जो पिछली 2 क्लासेस हमने हाल फिलहाल में ली हैं, इन क्लासेस को लेने के बाद आपको इतना तो तजुर्बा या इतना तो अंदाजा हो भी गया होगा कि हम लोग किस पर्पज से अपनी इस मुहिम को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। और आज की भी ये क्लास इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और अन्य और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को उठाकर लाई है। इस क्लास में मेरे दोस्त वे सभी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो पिछली इन 2 क्लासेस से बिल्कुल ही हटकर होने वाले हैं, क्योंकि इन पिछली 2 क्लासेस को कवर करने के बाद आपका अभी भी करंट अफेयर का कुछ पोर्शन रह जाता है जो कि इस क्लासेस के साथ साथ आगे बढ़ने का कार्य करेगा। मैं आपको बता दूं, यदि आप में से किसी स्टूडेंट ने अभी तक इन 2 क्लासेस को कवर नहीं किया है तो पहले जाकर मेरे दोस्त उन 2 क्लासेस को कवर कर लेना, उसके बाद जाकर आप इस क्लास पर आने का प्रयास करना, क्योंकि इस क्लास के अंदर आपको इतने बेहतरीन क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे कि आप लोग देखकर ताली बजा दोगे कि हां, सच में सर आपके जैसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पर अभी तक नहीं है। और जैसा कि मैं आपको अपनी हर क्लासेस में कहता ही हूं, भले ही आप मार्केट से जाकर किसी भी करंट अफेयर की मैगजीन को उठा लेना और एक तरफ रैंकर्स जीके की करंट अफेयर की क्लासेस को चला लेना, यहां पर आपको उन सभी मैगजीनों का सार संपूर्ण रूप से और डिटेल वाइज देखने के लिए मिलता है। फिर भले ही आप एनटीपीसी 2025 के एग्जाम की तैयारी करने वाले हो, या फिर आप एसएससी सीजीएल 2025 को देने वाले हो, या फिर आप यूपी का कोई भी एग्जाम देने वाले हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी बैट हो, यूपी एसआई हो या यूपी कांस्टेबल हो, या फिर आप यूपी पीसीएस ही क्यों ना देने वाले हो, क्योंकि इन सभी एग्जाम को देने वाले बच्चे हमारी इस क्लास से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो इस क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, आपकी ये क्लास इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन यहां से देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी को अपने सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, टेम्पल्टन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो मेरे दोस्त, यहां पर बात हुई है टेम्पल्टन पुरस्कार 2025 की। सबसे पहले तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि टेम्पल्टन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2025 के अंदर पैट्रियार्क बार्थोलोमेव को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट टाइप से देखने के लिए मिलेगा, तो क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एक एक क्वेश्चन को मैं आपको अपनी भाषा में बिल्कुल ही सरल तरीके से समझाने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 में आजीवन उपलब्धि, जिसे आप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी कहते हैं, ये किसे दिया गया है? तो क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछना चाहता है कि राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोफेसर श्याम सुंदर राय जी को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं। 27 मई 2025 को घोषित इस पुरस्कार में प्रोफेसर श्याम सुंदर राय को आजीवन उपलब्धि हेतु सम्मानित किया गया है। तो इतना फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से भी ध्यान रखकर चलना है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन से आप भलीभांति रूप से परिचित होंगे। जिन्होंने पिछली 2 क्लासेस को ले लिया है वे तो परिचित होंगे ही होंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं, इससे पहले वाली जो हमने करंट अफेयर की क्लास की है, उस करंट अफेयर की क्लास का ये बिल्कुल पहला ही क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में मेरे से ही एक मिस्टेक हो गई थी। उसी मिस्टेक को सुधारने के लिए मैंने आज के इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट किया है। क्वेश्चन क्या है, एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में भारतीय रेलवे के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो भारतीय रेलवे के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 के अंदर कुल मिलाकर 2.75 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां तक तो बात बिल्कुल सही चल रही थी। क्वेश्चन में गड़बड़ कहां हुई? गड़बड़ हुई इस डिटेल के अंदर। डिटेल के अंदर कैसे हुई, चलो एक बार बता देता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, भारतीय रेलवे का क्वेश्चन है, तो भारतीय रेलवे की स्थापना से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्थापना इसकी 16 अप्रैल 1853 को की गई, और किसके समय में की गई? तो यह समय था लॉर्ड डलहौजी का। इसीलिए भारतीय रेलवे का जनक भी लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाता है। अब क्वेश्चन में गलती हुई थी यहां पर। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हो जाते हैं अश्वनी वैष्णव, जबकि पिछली क्लास में इस क्वेश्चन में पीयूष गोयल टाइप हो गया था गलती से। तो इस क्वेश्चन को आप सभी लोग करेक्ट कर लें। ये मेरी गलती थी, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1905 को। मुख्यालय कहां पर है? दोस्तों, भारतीय रेलवे बोर्ड की मुख्यालय से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। तो मुख्यालय हो जाता है नई दिल्ली के अंदर। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन अच्छे से और ढंग से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति चक्र 2025 मरणोपरांत किस पुलिस अधिकारी को दिया गया है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क करके चल सकते हैं। कीर्ति चक्र 2025 जो है ये मरणोपरांत हुमायूं मुजम्मिल भट्ट को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको बता दूं 22 मई 2025 को राष्ट्रपति द्वारा घोषित कीर्ति चक्र सूची में जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट को मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला है। तो मेरे दोस्त ये कौन थे? हुमायूं मुजम्मिल भट्ट जो थे ये जम्मू और कश्मीर पुलिस के डीएसपी थे, जिन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। अब एक बार यहां से देख लेते हैं कीर्ति चक्र से सम्मानित होने वाले मरणोपरांत कुछ व्यक्ति, जैसे राइफलमैन रवि कुमार को भी यह मरणोपरांत मिला है, कर्नल मनप्रीत सिंह को भी यह मरणोपरांत मिला है और नायक दिलावर खान को भी दिया गया है। इसके बाद हुमायूं मुजम्मिल भट्ट जो कि जम्मू और कश्मीर पुलिस के डीएसपी थे, इन्हें भी यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। तो कीर्ति चक्र 2025 से सम्मानित होने वाले मरणोपरांत कुछ व्यक्ति ये हैं जो कि मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। आपको इन सभी को अपने हाथ से नोट करना है, क्योंकि अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको ज्यादा जल्दी और ज्यादा आसानी से समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 किस कंपनी को नहीं मिला है? क्वेश्चन की खूबसूरती आप लोग देख रहे हो, इसने पूछा है किस कंपनी को नहीं मिला है। अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते और वहां पर नहीं को मिस कर जाते हैं। नहीं को मिस करते ही आपका आंसर भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 जो है ये आपका भारतीय एयरटेल कंपनी को नहीं दिया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि आपको मैं बता दूं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 के अंदर लेखा वायरस बेंगलुरु को भी दिया गया, निरल नेटवर्क बेंगलुरु को भी दिया गया और सी डॉट नामक कंपनी को भी मिल चुका है। जबकि एकमात्र कंपनी है भारतीय एयरटेल, इस कंपनी को यह पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर भी क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में आपसे पूछना चाहता है, मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल 2024 निम्न में से किसे नहीं दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी पांडा। इनको यह पुरस्कार नहीं मिला, जबकि राहुल कुमार पांडे को भी दिया गया, झूमर राम पुनिया को भी दिया गया और राम रतन जाट को भी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किस भाषा में लिखी पुस्तक के लिए दिया गया है? तो आप लोग एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने के ट्रेंड को भी समझ लेना। यहां पे मैंने एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने के ट्रेंड के स्टाइल को कॉपी किया है। जिस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन को पूछता है उसी प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने दर्शाया गया है। 34वां सरस्वती सम्मान 2024 जो है ये किस भाषा में लिखी हुई पुस्तक के लिए दिया गया है? तो यह संस्कृत भाषा में लिखी हुई पुस्तक के लिए भी दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और किसे दिया गया ये चीज भी आपको बतानी है। तो आपका आंसर हो जाएगा मार्च 2025 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान भद्रेश दास स्वामी जी को उनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और किसे मिला है? पंडित भद्रेश दास स्वामी को मिला है। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से रिलेटेड क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेवा क्षेत्र में पेटेंट फाइलिंग व व्यवसायीकरण हेतु शीर्ष भारतीय निजी कंपनी कौन सी रही है? तो इसका करेक्ट आंसर है जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त नहीं हुआ है? किसे नहीं दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है वैद्य बालेंदु प्रसाद को यह पुरस्कार नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि ये 3 वेद आपके सामने दिए गए हैं, इन तीनों वेदों को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जा चुका है। आयुष मंत्रालय द्वारा यह प्रतिष्ठित पुरस्कार वर्ष 2024 में 3 व्यक्तियों को दिया, वैद्य मायाराम उनियाल, वैद्य समीर गोविंद जमदगिरी। इन तीनों वेदों को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जबकि वैद्य बालेंदु प्रसाद जो हैं वे इस सूची में नहीं हैं, इसलिए इन्हें राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसे प्रथम स्थान मिला है? तो गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में जो प्रथम स्थान मिला है वो मिला है उत्तर प्रदेश की झांकी को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश की झांकी महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा
2023 का सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया है। दोस्तों, आपको क्वेश्चंस का लेवल और क्वेश्चंस की क्वालिटी देखकर अंदाजा भी हो रहा होगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यह सम्मान जो है ये आपका डॉक्टर करुणा पांडे को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा कितनी भाषाओं में की गई है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप इसको मार्क करके चलना क्योंकि ये 3 स्टार क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रहने वाला है। अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा है ये आपकी 21 भाषाओं में की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला, तो ये मिला था गगन गिल को। किस कविता के लिए मिला, तो ये मिला था मैं जब तक आई बहार के लिए। संस्कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, ये दीपक कुमार शर्मा जी को मिला था और इनकी पुस्तक थी भास्कर चरितम। राजस्थानी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला, ये मिला था मुकुटमणि राज को और इनकी जो कविता थी इसका नाम था गांव और अम्मा। इतना फैक्ट आपको हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य सम्मान से ध्यान रखना है क्योंकि ये 3 ही साहित्य सम्मान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तीनों के मैंने आपको लेखक बता दिए, तीनों की कृति बता दी, तो तीनों को ही आपको ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर बात हुई है राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2023 की। यह सम्मान हाल ही में राजकुमार हिरानी जी को प्रदान कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां उदयराज सिंह स्मृति सम्मान 2024 किसे मिला है। तो यहाँ पर बात हुई है 18वें नंबर के उदयराज सिंह स्मृति सम्मान 2024 की। यह सम्मान हाल ही में ममता कालिया जी को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसको आप करेक्ट कर लेना, मामला कालिया नहीं, ममता कालिया इसका आंसर है। क्या आंसर है, ममता कालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने दिया गया है। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है। तो इस पुरस्कार से हाल ही में राजश्री बिड़ला जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32वां एजुथाचन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। मेरे दोस्त 32वां एजुथाचन पुरस्कार 2024 जो है ये NS माधवन जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इतना फैक्ट भी आपको यहाँ से ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सरला पुरस्कार 2024 किस ओडिया लेखिका को मिला है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसको मार्क करके चलना है। सरला पुरस्कार 2024 जो है ये हाल ही में सरोजनी नायडू जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायलर पुरस्कार 2024 किस मलयालम लेखक को मिला है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर बात हुई है वायलर पुरस्कार 2024 की। वायलर पुरस्कार 2024 के अंदर अशोकन चारविल को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य पुरस्कार 2024 किसे मिला है। तो डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य पुरस्कार 2024 जो है ये आपका कुमार प्रशांत जी को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन को स्किप करने का प्रयास बिल्कुल मत करना क्योंकि यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में डायरेक्टली देखने के लिए मिलने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन उस लेवल का है जो आपके एग्जाम के लेवल को मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2024 किसे मिला है। तो यहाँ पर बात हुई है श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2024 की। यह साहित्य सम्मान हाल ही में चंद्र किशोर जायसवाल जी को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2024 किसे मिला। तो मेरे दोस्त, अभी हाल ही में हमने क्वेश्चन क्या किया था, पिछला क्वेश्चन हाल ही में हमने पढ़ा था श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2024 किसे मिला। तो इसका तो आंसर था चंद्रकिशोर जायसवाल। लेकिन अब आपसे पूछना चाह रहा है कि प्रथम अर्थात पहले नंबर का श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान किसे दिया गया था। तो यह साहित्य सम्मान रेणु यादव को मिला था। अर्थात प्रथम श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित होने वाली महिला हैं रेणु यादव। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। तो मेरे दोस्त, यह पुरस्कार हाल ही में अनंत दर्शन शंकर जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, ये पुरस्कार 2024 के हैं जो कि हाल ही में 2025 में ही वितरित किए गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर 2024 लिखा हुआ है।
आप में से बहुत से बच्चे 2024 देखकर ये समझते हैं कि ये करंट अफेयर तो पुराने हैं या ये करंट अफेयर अपडेटेड नहीं है। मेरे दोस्त 2025 के अंदर बहुत से पुरस्कार ऐसे भी हैं जो 2024 के दिए गए हैं, तो इसलिए वे सभी पुरस्कार हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतो कावा मानवतावादी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो यह पुरस्कार भी शिव नादर जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस अर्थ इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मिस अर्थ इंडिया 2024 का खिताब जो है ये गौरी शंकर जी ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 जो है ये आपका सुधा मूर्ति जी को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, ओमन चंडी लोक सेवा पुरस्कार 2024 का पहला प्राप्तकर्ता कौन था? तो यहां पर क्वेश्चन को आपसे ध्यान से पढ़ना है। ओमन चांडी लोक सेवा पुरस्कार 2024 का पहला प्राप्तकर्ता कौन बना था? तो इनका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी को प्रथम ओमन चांडी लोक सेवा पुरस्कार 2024 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किस देश की ओपल सुजाता चुआंगसरी ने जीत लिया है? तो दोस्तों क्वेश्चन का ट्रेंड आप लोग समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन का तरीका भी आप लोगों को फॉलो करना है। इसमें आपसे सीधा सीधा भी पूछ सकता था 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसे मिला है, तो आप सभी लोग सीधा सीधा आंसर बता के निकल जाते कि सर ओपल सुजाता चुआंगसरी ने जीत लिया है। लेकिन इसने क्या पूछा है कि 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली ओपल सुजाता चुआंगसरी किस देश की रहने वाली है? तो आपको इनसे संबंधित देश बताना है। तो ये जो है ये आपकी थाईलैंड की रहने वाली हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं, ये थाईलैंड की पहली महिला हैं जिन्होंने 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है, इसलिए यह खिताब जीतने वाली ये पहली थाई महिला भी बन चुकी हैं। बात करूं इस 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहां पर हुआ? तो इस प्रतियोगिता का आयोजन हैदराबाद के अंदर किया गया है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की ओर से 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 में किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 के अंदर भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाली महिला थी नंदिनी गुप्ता। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था आपका हैदराबाद के अंदर। कहाँ हुआ था? हैदराबाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किस कन्नड़ उपन्यास को मिल चुका है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जो है ये हाल ही में हार्ट लैम्प नामक एक कन्नड़ उपन्यास को मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस उपन्यास के लेखक हैं बानू मुश्ताक। कौन है? बानू मुश्ताक। इतना फैक्ट आपको इससे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2025 में किस देश के दो पर्यावरणविदों बेसजाना गुरी और ओल्सी नीका को यह पुरस्कार मिला है? तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2025 की बात हुई है। हाल ही में अल्बानिया देश के दो पर्यावरणविद हैं जिनका नाम है बेसजाना गुरी और ओल्सी नीका। इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं 2025 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से विश्व भर के 7 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिनमें से ये दो पर्यावरणविद जो हैं ये अल्बानिया देश के रहने वाले हैं। दो कौन से हैं? बेसजाना गुरी और ओल्सी नीका। इन दोनों को हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है तथा इन दो पर्यावरणविदों से अलग भी 5 अन्य पर्यावरणविद हैं जिन्हें गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जा चुका है। तो इतना फैक्ट आपको इससे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। टर्नर पुरस्कार 2024 किस भारतीय मूल के कलाकार को प्रदान किया गया है? तो टर्नर पुरस्कार 2024 जो है ये जसलीन कौर को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी का पुरस्कार किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माधव गाडगिल। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32वें RSF प्रेस फ्रीडम अवार्ड्स 2024 में इंडिपेंडेंस प्राइज किस भारतीय पत्रकार को मिला है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रवीश कुमार को 32वें RSF प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 में इंडिपेंडेंस अवार्ड मिल चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब किस देश की विक्टोरिया कैजर थालविंग ने जीत लिया है? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए हो जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डेनमार्क।
डेनमार्क की रहने वाली हैं विक्टोरिया केजर थिलविंग, जिन्होंने हाल ही में 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और ये डेनमार्क की पहली महिला विजेता भी बन चुकी हैं। इतना फैक्ट भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, बुकर पुरस्कार 2024 किस ब्रिटिश लेखिका को ऑर्बिटल उपन्यास के लिए प्रदान किया गया है? क्वेश्चन में ही आपको उसका उपन्यास भी बता दिया, अर्थात कौन सी ब्रिटिश लेखिका हैं जिन्हें ऑर्बिटल उपन्यास के लिए ये बुकर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो इनका नाम है सामंथा हार्वे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सामंथा हार्वे को ऑर्बिटल उपन्यास के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार दिया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सामंथा हार्वे को उनके अंतरिक्ष आधारित उपन्यास ऑर्बिटल के लिए वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यहाँ से आपको इतना फैक्ट जरूर से जरूर ही ध्यान रखना है, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क करके चलना, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं रेचल गुप्ता। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 25 अक्टूबर 2024 को बैंकॉक में आयोजित प्रतियोगिता में भारत की रेचल गुप्ता ने खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 66वां रमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 किस देश की रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट संस्था को प्रदान किया गया है? तो ये जो रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट संस्था है, ये थाईलैंड देश की एक संस्था हो जाती है। इसे ही इस बार 66वां रमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, फूड प्लेनेट पुरस्कार 2025 किस संगठन को प्रदान किया गया है? ये चीज़ भी आपको बतानी है। तो फूड प्लेनेट पुरस्कार 2025 जो है, ये नाइट्रोकैप्ट नामक एक संगठन है जिसे पुरस्कार प्रदान कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार सुदुरु को प्रदान कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 के विजेता कौन हो जाते हैं? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको भी 3 स्टार के रूप में मार्क कर लेना। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 के विजेता हैं बेंडा रेनॉल्ड्स और केनेडी ओडेडे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 की विजेता कौन बनी है? तो मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 की विजेता बन चुकी हैं एलिज रेडमा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 जो है, ये आपका डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया को प्रदान कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, हाल ही में प्रिज्कर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो प्रिज्कर पुरस्कार 2025 जो है, ये लियू जियाकुन को प्रदान किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, इस करंट अफेयर की सीरीज के अंदर आपके मैंने बहुत से महत्वपूर्ण अवार्ड भी कंप्लीट करा दिए हैं, बहुत सी योजनाओं को भी आगे कंप्लीट कराने वाला हूं, और बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस टाइप के बने हैं जो डायरेक्टली आपको अपने एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार 2025 जो है, ये मरीन सिल्वा और भारत जगदेव को प्रदान कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 के विजेता कौन बने हैं? तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 के विजेता हो जाती हैं गुंटेर ब्लाशेल। क्या नाम है? गुंटेर ब्लाशेल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, फुकुओका पुरस्कार 2025 के ग्रैंड पुरस्कार विजेता कौन बने हैं? तो फुकुओका पुरस्कार 2025 के जो ग्रैंड पुरस्कार विजेता बन चुके हैं, वो हैं टकारा कुरियोसी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइलर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो टाइलर पुरस्कार 2025 जो है, ये आपका सैंड्रा डियाल और एडवार्डो ब्रिंडिजियो को प्रदान कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मार्कोनी प्राइज 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो मार्कोनी प्राइज 2025 से निक मैक्यून को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निक मैक्यून मार्कोनी प्राइज 2025 के विजेता हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को भी मार्क करके चल सकते हैं।
मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जो है ये कैटलिन सेंड्रा नील ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। एबल पुरस्कार 2025 किस गणितज्ञ को प्रदान किया गया है? तो एबल पुरस्कार 2025 के जो विजेता हैं उनका नाम है मसाकी काशीवारा। क्या नाम है? मसाकी काशीवारा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ गुड प्रैक्टिस अवार्ड 2024 भारत के किस संगठन को मिला है? तो यह अवार्ड जो है भारत के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसे आप EPFO के नाम से भी जानते हैं, इसको यह पुरस्कार मिल चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। इसको यह गुड प्रैक्टिस अवार्ड मिल चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 किस भारतीय कंपनी को दिया गया है? तो फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जो है ये NTPC लिमिटेड नामक कंपनी को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सखारोव पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो मेरे दोस्त ये जो सखारोव पुरस्कार 2024 है ये मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेंज को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, UNHCR अर्थात नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो UNHCR के द्वारा जारी होने वाला नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2024 जो है ये किसे मिला है? तो इसकी विजेता है सिस्टर रोसिता मलिसी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। वैश्विक भाषा सम्मान 2024 किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किया गया है? तो वैश्विक भाषा सम्मान 2024 जो है ये हाल ही में मॉरिशस के प्रधानमंत्री के द्वारा प्रदान किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट मिस AI 2024 का खिताब किसने जीता है? तो फर्स्ट मिस AI 2024 का खिताब केंजा लाइली ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। केंजा लाइली जो है ये मोरक्को की रहने वाली हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक छात्र पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो वैश्विक छात्र पुरस्कार 2024 के विजेता हो जाते हैं एंजेला एलिना लोरियानो। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हैंस वान हेटिंग अवार्ड 2024 किस भारतीय प्रोफेसर को मिला है? तो हैंस वान हेटिंग अवार्ड 2024 जो है ये प्रोफेसर के चोकलिंगम को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पेन पिंटर अवार्ड 2024 की विजेता कौन हो जाती हैं? तो पेन पिंटर अवार्ड 2024 की विजेता हैं अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पेन पिंटर पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला हैं अरुंधति राय, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 जो है ये चंद्रयान 3 टीम को प्रदान किया गया है। चंद्रयान 3 की टीम को वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 से सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 78वां कांस फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इस महोत्सव का आयोजन फ्रांस के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 78वें कांस फिल्म महोत्सव में पाम डी ओर का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो पाम डी ओर का पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्म हो जाती है अनसिंपल एक्सीडेंट। क्या नाम है? अनसिंपल एक्सीडेंट इस फिल्म का नाम हो जाता है, जिसे पाम डी ओर का पुरस्कार कांस फिल्म महोत्सव में प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2025 में कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इस बार इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करी है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हो जाते हैं वैगनर मोरा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांस 2025 में फिल्म द सीक्रेट एजेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला? तो ये जो फिल्म है द सीक्रेट एजेंट, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्राप्त करने वाले निर्देशक हैं क्लेबर मेंडोका फिलो। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 57वां ऑस्कर पुरस्कार समारोह 2025 में कहां पर आयोजित किया गया है? तो वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क करके चल सकते हैं, बिल्कुल 3 स्टार लेवल का क्वेश्चन है। 97वें नंबर का ऑस्कर पुरस्कार समारोह 2025 जो है ये आपका लॉस एंजलिस में ही आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ये तो बात थी इसके आयोजन की, लेकिन यहीं पर आपको इससे बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सूची भी यहीं पर दे देता हूँ। जैसे 97वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह 2025 के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही? इसका नाम है अनोरा।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहे? इनका नाम है एंड्रिया ब्रोडी। इन्हें किस फिल्म के लिए दिया गया? इन्हें यह पुरस्कार द ब्रूटलिस्ट नामक फिल्म के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन सी रही है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही हैं मिकी मेडिसन। इन्हें यह पुरस्कार अनोरा नामक फिल्म के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म कौन सी रही? तो इसका नाम है आई एम स्टिल हेयर। क्या नाम है? आई एम स्टिल हेयर। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड 97वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह 2025 के अंदर प्रदान किया गया है। तो 97वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह 2025 से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये थे जो आपके सामने मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अब यहाँ से बनने वाला क्वेश्चन आपको ना ही तो छोड़ कर आना है और ना ही गलत करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, ग्रैमी अवार्ड 2025 का इस बार ये 67वां संस्करण आयोजित किया गया है। और ये किस शहर में आयोजित हुआ? तो ये भी आपका लॉस एंजलिस शहर में ही आयोजित हुआ है। यहीं पर आपका 57वां ऑस्कर फिल्म महोत्सव 2025 का भी आयोजन किया गया है। अब ये तो बात है ग्रैमी अवार्ड 2025 की। इसके अंदर रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला नॉट लाइक अस नामक रिकॉर्ड को। और सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? तो ये भी नॉट लाइक अस नामक सॉन्ग को ही मिल चुका है। तो इन दोनों ही अवार्ड से नॉट लाइक अस नामक रिकॉर्ड और सॉन्ग पुरस्कृत किए गए हैं। तो इतना फैक्ट भी आपको यहां से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 52वां इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2024 किस शहर में आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन न्यूयॉर्क सिटी के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब इसके अंदर किसे मिला? तो ये ड्रॉप्स ऑफ गॉड को मिल चुका है। 52वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2024 के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला? तो ये मिला है टिमोथी स्पेल को। किसे मिला है? टिमोथी स्पेल को। 52वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स की मेजबानी किस भारतीय ने की थी? तो ये वीरदास जी ने की थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार आप इसको भी मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के अंदर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जो है ये आटम नामक फिल्म को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है सूरज आर बड़जात्या ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला? तो ये ऋषभ शेट्टी को मिल चुका है। कांतारा नामक फिल्म के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। बात करूं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? तो ये नित्या मेनन और मानसी प्रेग, इन दोनों ही अभिनेत्रियों को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। बात करूं सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री कौन रही? तो 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंदर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का खिताब नीना गुप्ता को मिल चुका है। बात करूं सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक, जिसे आप प्लेबैक सिंगर के नाम से भी जानते हैं, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का खिताब किसे मिला? तो ये अरिजीत सिंह को मिला है। इतना फैक्ट आपको इनसे ध्यान रखकर चलना है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके किसी ना किसी एग्जाम में जरूर से जरूर देखने के लिए मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पुरस्कार जो है ये 6 आकाश गंगा नामक फिल्म को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के बाद से आपके कुछ महत्वपूर्ण योजना से संबंधित क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर डाले हैं। महत्वपूर्ण योजनाओं से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं वे सभी क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत कब की गई और इसका उद्देश्य क्या था? यहाँ पर मेरे दोस्त बात हुई है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की। इसकी शुरुआत अगर आपको बताऊं तो जून 2016 के अंदर की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था गर्भावस्था में उच्च जोखिम वाली माताओं की पहचान कर मृत्यु दर को कम करना, अर्थात जिनके गर्भ में हाई जोखिम होने की संभावना है ऐसी माताओं की पहचान करके उनके बच्चे को मरने से बचाना तथा मृत्यु दर को कम करना ही इसका एक उद्देश्य था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे तथा एक एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन लेवल का आप सभी के लिए रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में किस लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 मई 2025 को आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के अंदर कुछ विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए एक बजट बनाया था। उस बजट की अनुमानित लागत क्या थी ये आपसे पूछना चाहता है। तो उसकी लागत थी 58,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
भारत की हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना का शुभारंभ कब और किसने किया था? तो मेरे दोस्त, ये जो भारत की हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना है, इसका शुभारंभ की अगर बात बताऊं तो 29 अप्रैल 2025 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क करके चलना, क्योंकि बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए हो जाता है। तो इतना सा क्वेश्चन है, कुल मिलाकर पूछना चाहता है भारत प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो भारत प्रोजेक्ट का उद्देश्य है ग्रामीण भारत के 10 लाख उद्यमियों को सशक्त बनाना, अर्थात ग्रामीण भारत से आने वाले 10 लाख युवा उद्यमियों को सशक्त बनाना ही इसका उद्देश्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम कब मंजूर किया गया है? तो उत्तराखंड के अंदर आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम जो है ये 15 अप्रैल 2025 को मंजूर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसे आप PMKSY के नाम से जानते हैं, इसके तहत किस उपयोजना का आधुनिकीकरण मंजूर कर दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन योजना का। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना की अनुमानित कुल लागत क्या है? तो कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट योजना हो जाती है आपके लिए। इस परियोजना की अनुमानित लागत जो है वो है 6,28,232 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पटना आरा सासाराम कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको भी मार्क करके चलना। पटना आरा सासाराम कॉरिडोर की लंबाई जो है वो 120 किलोमीटर रखी गई है। एक्यूरेट लंबाई जो है वो है 120.10 किलोमीटर। इतना फैक्ट आपको इससे ध्यान रखना है। पटना आरा सासाराम कॉरिडोर की लंबाई है 120.10 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। PM युवा 3.0 योजना का उद्देश्य क्या है? तो PM युवा 3.0 योजना का उद्देश्य है 30 वर्ष से कम आयु के लेखकों को प्रोत्साहित और मार्गदर्शन देना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली सरकार की महिला समृद्धि योजना के तहत हर महीने पात्र महिलाओं को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी? तो इस योजना की शुरुआत हाल ही में दिल्ली में बीजेपी सरकार के आने के बाद हुई है। बीजेपी सरकार ने आने के बाद यह घोषणा की थी कि हाल ही में दिल्ली के अंदर महिला समृद्धि योजना के तहत हर महीने पात्र महिलाओं को कुल मिलाकर 2500 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूं। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना के तहत बालिका के जन्म पर राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि बॉन्ड के रूप में जमा की जाती है? तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से हो जाता है। बालिका या बालिका समृद्धि योजना से संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, तो इस बार भी पूछे जाने की काफ़ी संभावना हो जाती है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना के तहत बालिका के जन्म होने पर राज्य सरकार द्वारा कुल मिलाकर 50,000 रुपये की राशि बॉन्ड के रूप में जमा की जाती है। अब जन्म होने पर तो जमा की गई 50,000 रुपये की राशि बॉन्ड के रूप में, लेकिन जब वही बालिका 18 वर्ष पूर्ण कर लेगी, अर्थात जब वह बालिका 18 वर्ष की पूरी हो जाएगी, उसके बाद उसे 8 से 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। इसीलिए इस बॉन्ड को जमा किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सोनमार्ग से केदारनाथ तक रोपवे परियोजना की लंबाई और अनुमानित लागत क्या है? तो मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान से देखना। सोनमार्ग से केदारनाथ तक एक रोपवे परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसकी लंबाई कितनी है और इसकी अनुमानित लागत क्या है, ये आपको बतानी है। तो इसकी लंबाई की अगर बात करूं तो लंबाई हो जाती है 12.9 किलोमीटर और जो इसकी अनुमानित लागत है वो है 4,081.28 करोड़ रुपए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के इस बार 9 वर्ष संपूर्ण हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप कहोगे सर 9 वर्ष कैसे पूरे हुए, हमें तो इसकी स्टार्टिंग पता ही नहीं कि यह योजना कब शुरू की गई थी। तो मेरे दोस्त मैं बताता हूँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी तथा 18 फरवरी 2025 को इस योजना के 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसलिए यह योजना वापस से चर्चा में है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। PM सूर्य हर घर योजना का लक्ष्य मार्च 2027 तक कितने घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है?
तो मेरे दोस्त ये जो पीएम सूर्य हर घर योजना है, इसका लक्ष्य मार्च 2027 तक कुल मिलाकर 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यह लक्ष्य कोई ज़्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि अब लोग बाग अवेयर हो चुके हैं सौर ऊर्जा को लेकर। क्योंकि सौर ऊर्जा अगर आप अपने घरों में लगाते हो तो उससे आपकी काफ़ी बिजली की बचत भी होती है। तो इसलिए यह लक्ष्य 2027 तक संपूर्ण रूप से पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और 2025 में इस योजना के भी 10 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। इस वजह से यह योजना भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से। तो इसको भी आपको ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब और कहां पर की गई थी? तो मेरे दोस्त ये जो योजना है ना, ये वर्ल्ड लेवल पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना हो जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत जो है ये आपकी 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जब ये 2015 को शुरू हुई थी तो 2025 में इस योजना के भी 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस वजह से यह योजना वापस से एक बार फिर चर्चा में है। तो इसलिए इस योजना को भी आप ट्रिपल स्टार लगाकर चलना, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशाखापट्टनम में कौन सी प्रमुख परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीमा सखी योजना के तहत महिलाओं को पहले वर्ष में मासिक वेतन कितना मिलता है? तो इस बीमा सखी योजना के तहत महिलाओं को पहले वर्ष में मासिक वेतन के रूप में 7,000 रुपये प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस बीमा सखी योजना की शुरुआत 9 दिसंबर 2024 को की गई थी। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत भी वहीं से हुई थी जहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई, अर्थात हरियाणा के पानीपत जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने दिया गया है। अभ्यास टाइगर कला 2025 किसके बीच आयोजित हुआ है? दोस्तों अब यहाँ से आपको कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास अंतर्राष्ट्रीय सेनाओं और भारतीय सेनाओं के मध्य होने वाले कुछ महत्वपूर्ण अभ्यासों की सूची आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये जो अभ्यास है अभ्यास टाइगर कला 2025, यह अभ्यास भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना के बीच आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभ्यास प्रचंड प्रहार 2025 किस क्षेत्र में हुआ है? तो मेरे दोस्त ये जो अभ्यास प्रचंड प्रहार है ये आपका अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाके में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, अभ्यास सी ड्रैगन 2025 में भारत के साथ किन देशों की नौसेना ने भाग लिया है? तो सी ड्रैगन अभ्यास 2025 के अंदर भारत की सेना के साथ यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया की नौसेना ने भी भाग लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, सागर कवच 2025 अभ्यास किसने और कहां पर आयोजित किया था? तो मेरे दोस्त ये जो सागर कवच 2025 अभ्यास है इसका आयोजन भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया गया और इसका आयोजन पश्चिम बंगाल के अंदर किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, अभ्यास कोमोडो 2025 किस देश में आयोजित हुआ है? तो कोमोडो अभ्यास 2025 का आयोजन इंडोनेशिया देश के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस अभ्यास में भारत के आईएनएस शार्दुल जहाज ने भाग लिया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के किस जहाज ने भाग लिया? आईएनएस शार्दुल जहाज ने भाग लिया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रोपैक्स अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ट्रोपैक्स अभ्यास 2025 का आयोजन हिंद महासागर क्षेत्र के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कब शुरू किया गया था? तो बाल विवाह मुक्त भारत अभियान जो है यह 27 नवंबर 2024 को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, विम्बेक्स 2024 अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित हुआ है? तो विम्बेक्स अभ्यास 2024 जो है यह आपका भारत और वियतनाम की सेना के मध्य आयोजित होने वाला एक अभ्यास है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह संयुक्त अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच हरियाणा के अंबाला के चंडी मंदिर में आयोजित किया गया है। इसलिए इसकी पोजीशन भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आपसे पूछी जा सकती है भारत में यह आयोजित हुआ है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
वज्र प्रहार अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो वज्र प्रहार अभ्यास 2024 का आयोजन इडाहो अमेरिका में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, समुद्री सैन्य अभ्यास मालाबार 2024 कहां पर आयोजित किया गया था? तो इस अभ्यास का आयोजन आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम के अंदर आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोचिंग संस्थानों पर छात्रों की निर्भरता और प्रवेश परीक्षाओं की निष्पक्षता की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि दोस्तों आए दिन आपका कोई ना कोई मामला ऐसा दिखाई देता ही है कि आज उस परीक्षा का पेपर लीक हो गया, आज वहां पे धांधली हुई या आज उस परीक्षा में चीटिंग हुई है। तो इन्हीं सब मुद्दों की जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई है, जिस समिति के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर विनीत जोशी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह समिति अपनी जांच कितनी निष्पक्षता से करती है और कितना अच्छा रिजल्ट देती है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जैसा अभी हाल फिलहाल में एसएससी के छात्र तथा उनके टीचर्स के साथ दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्स के आधुनिकीकरण हेतु गठित समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो एम्स के आधुनिकीकरण हेतु गठित समिति की अध्यक्षता जो है डॉक्टर वी के पाल के द्वारा कर दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन है, नए आयकर विधेयक 2025 की जांच हेतु गठित प्रवर समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 3 स्टार या 2 स्टार आप इसको भी मार्क करके चल सकते हैं, क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आ सकता है। नए आयकर विधेयक 2025 की जांच हेतु गठित जो प्रवर समिति है, इसके अध्यक्ष बने हैं बैजंत पांडा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों ये तो थी आपके जनवरी से अगस्त 2025 के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास। उम्मीद करूंगा आपने सभी ने इस क्लास को संपूर्ण रूप से पूरा कवर किया होगा। दोस्तों इस क्लास के अंदर मैंने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रखा है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट ना हो। सारे ही क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट रूप से सीरियल वाइज तैयार किए गए हैं तथा आपने देखा भी होगा पिछली 2 क्लासेस को हम इतनी अच्छी तरीके से कवर करके आए हैं। उन 2 क्लासेस का लेवल भी उठाकर देख लेना और इस वाली क्लास का लेवल भी उठाकर देख लेना। तीनों ही क्लासेस में आपको एक जैसा लेवल देखने के लिए मिलेगा और ये हूबहू लेवल आपको अपने एग्जाम में भी देखने के लिए मिलने वाला है। एक भी क्वेश्चन किसी भी क्लास में रिपीट आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। सारे ही क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अब आपको करना क्या है, यदि आपको एक क्लास पसंद आई है तो आप इस क्लास को लाइक अवश्य करें तथा अगर आपको लगता है कि यह क्लास शेयर करने योग्य है तो आप इस क्लास को शेयर जरूर कर सकते हैं। बस आप लोगों से इतनी सी गुजारिश है, बने रहिएगा, आपको इससे भी अच्छी क्लास तुरंत टाइम पर मिलती रहेगी। तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।